क्योंकि जब तक बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई से इतर नॉलेज नहीं रहेगा ना, तब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा आज की दुनिया में। सिर्फ हार्ड स्किल से, सिर्फ सब्जेक्ट के नॉलेज से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। 5 महीना कोटा में पढ़ा करके मैं देखा हूँ सर, इतना भी बेंच नहीं है सर, और उसी पर बच्चे बैठते हैं सर। भेड़ बकरियों से बदतर स्थिति है सर। तो बड़े लोग करते हैं और उसका भुगतान हम लोग छोटे छोटे जो कोचिंग है, जो अभिभावकों से मेरा संदेश है कि सबसे पहले यह पता करें कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है। अर्जनी कौन तो कोचिंग बतैलक हल लगा है कि कौन कोचिंग बतैलक हल कौन कोचिंग, यही गार्जियन का लैंग्वेज है सर। नमस्कार, मेरा नाम मनोरंजन भारद्वाज है और आप देखना शुरू कर चुके हैं सफर तक न्यूज। जानीपुर थाना अंतर्गत एक नहरपुरा आता है, वहां पे आज स्मार्ट क्लासेस ने एक नया ब्रांच खोला है और उसका ग्रांड ओपनिंग किया गया। इसके ग्रांड ओपनिंग में फुलवारी के कई बार के विधायक रहे श्याम रजक भी आए थे और उनके साथ कुछ और आगंतुक यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। यहाँ में मैट्रिकुलेशन में जो बच्चे टॉपर आए हैं, यानी कहीं न कहीं 400 से ज्यादा अंक लाए हैं, उन बच्चों को भी मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया गया और आने वाले अतिथियों को अंग वस्त्र एवं मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। देखिए, अभी इस स्मार्ट क्लासेस में पढ़ाने वाले तमाम जो शिक्षक हैं या मोटिवेशनल स्पीकर हों, और इस तरह भी उस कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाली कुछ मैम है, पीछे बड़ी संख्या में बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं आज इस कोचिंग संस्थान के ग्रांड ओपनिंग पे ला दे कि पिछले 8-10 वर्षों से पहले से भी नवतपुर के मुख्य बाजार में बिचली गली में इनका कोचिंग संस्थान चल रहा है। और ऐसे में जब दूसरा ब्रांच खोले हैं, क्या कुछ फैसिलिटी में रहेगा बच्चों को, कितने से कितने क्लास तक के बच्चों को ये यहाँ पे शिक्षण दीक्षण देने का काम करेंगे और क्या कुछ फायदा मिलेगा इस एरिया के बच्चों को, इनके द्वारा ही हम जानने का प्रयास करते हैं। पिंटू सर, सबसे पहले तो हम हमारे तरफ से चैनल के माध्यम से आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और हम सफर तक न्यूज को सबसे पहले स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं कि आप इस यहाँ पे पहुंचे हैं स्मार्ट क्लासेस में। पहले से भी कोचिंग संस्थान चला रहे थे, दूसरा ब्रांच का ओपनिंग किए हैं, तो पहला सवाल है, इस कोचिंग संस्थान में कितना क्लास से कितना क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा? जी, नवतपुर में भी इसका ब्रांच चल रहा है, बिचली गली मुरारी मार्केट, और वहाँ पर भी क्लास 1 से लेकर 12 तक शिक्षा दी जा रही है और कंप्यूटर का पूरा व्यवस्था है, चाहे वो डीसीए का कोर्स हो, एडीसीए का कोर्स हो, टैली का कोर्स हो, फोटोशॉप का कोर्स हो, मतलब सब अलग अलग कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है। तो वहाँ पर जो जो कोर्सेज कराते हैं, यहाँ भी वो कोर्स अवेलेबल होगा? जी, सभी कोर्स यहाँ पे, उससे भी वहाँ का भी फैकल्टीज यहाँ पे आएंगे नहरपुरा में जो ब्रांच ओपनिंग हुआ है, और टोटल यहाँ पर जितना भी आपका जो भी कंप्यूटर का कोर्स है सब यहाँ पे कराए जाएंगे। और क्लास 1 से लेकर 12 तक, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो या सीबीएसई बच्चे हो, यहाँ पर ज्ञानेंद्र कुमार जी जो LIC ऑफिस यहाँ पे है नहरपुरा में जी, तो उनका कहना था कि भाई बच्चे लोग यहाँ से 3 रोड टप के जा रहे हैं चिरौरा पढ़ने के लिए, तो एक ब्रांच यहाँ पे डाल दिया जाए स्मार्ट क्लासेस का। तो उनका हम बात को मानते हुए यहाँ पर सही में बहुत बच्चे लोग यहाँ से बहुत दूर, यहाँ से 5-6 किलोमीटर पैदल जाते हैं पढ़ने के लिए, चिरौरा जाते हैं, फिर आते हैं, फिर तैयार होकर स्कूल जाते हैं 9 बजे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नहरपुरा में LIC ऑफिस के पास ब्रांच का न्यू ओपनिंग कर दिए हैं आज, जो श्याम रजक जी यहाँ पर माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार जो आए हुए थे यहाँ पे। जो भी बच्चे यहाँ पे नहरपुरा, चिरौरा और अगल बगल के जितने भी गांव हैं, जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ निःशुल्क एडमिशन है, आकर के एडमिशन कराए, और उनके लिए बहुत अच्छा यहाँ पर व्यवस्था भी किया गया है, बहुत सारे फैकल्टीज है। मैंने देखा कि आप यहाँ पे आए हुए कुछ बच्चों को चीफ गेस्ट के द्वारा सम्मानित भी कराया, कुछ चेक वगैरह भी दिया रहा था, वो आखिर किस चीज का अचीवमेंट किए थे जो बच्चों को आपने दिया? जी, ये चेक जो है वो हम बच्चों को हौसला अफजाई के लिए देते हैं। जो भी बच्चे हमारे स्मार्ट क्लासेस में जो 400 से अधिक नंबर लेके आते हैं बिहार बोर्ड में, तो उनको 1000 रुपए का हम चेक देते हैं, और जो बच्चे 450 मार्क्स लेकर आते हैं उनको हम 2500 रुपए का चेक से सम्मानित करते हैं। और अवार्ड भी दिया जाता है, मोमेंटो दिया जाता है बच्चे लोग को, कि ताकि उनका हौसला अफजाई हो, और उसके अलावा बच्चे लोग देख करके उनसे थोड़ा इंस्पायर हो, थोड़ा सा देखे उसको, समझे। मतलब एक कंटिन्यू पहले बार इसके पिछले साल भी आप ऐसा करते? जी, पिछले साल भी हुआ था, नवतपुर पाल होटल के बगल में जो धर्मशाला है उसमें भी आयोजित हुआ था। वहां पर भी श्री अतुल कुमार जी जो पूर्व प्रत्याशी थे विक्रम विधानसभा का, वो भी आए हुए थे, वहाँ पर सम्मानित किया गया, तो वहाँ पर भी चेक बच्चों का वितरण हुआ था। को भी पता होगा, कोचिंग में पढ़ाई के दौरान 3 बच्चे मर गए थे और उसको लेकर पूरा शिक्षा विभाग में हलचल है। पटना के खान सर जैसे बड़े कोचिंग संस्थानों की भी कहीं ना कहीं चेकिंग हो रहा है कि जो बच्चों को कुछ सुविधा होना चाहिए जो मानक को पूरा करता है, उसमें आपका कोचिंग संस्थान कितना खरा उतरेगा?
जैसे देखिए, अभी बिहार सरकार द्वारा जो भी कदम उठाया गया है या डीएम जो अभी आदेश दिए हैं तो उनकी हम सराहना कर रहे हैं। बच्चे लोग को सुरक्षा होना चाहिए, लेकिन बिहार सरकार के कुछ ऐसे मानक है जो मतलब कोचिंग संस्थान को पालन करने में कठिनाई हो रहा है। जैसे रजिस्ट्रेशन बंद है तो कोचिंग संस्थान रजिस्ट्रेशन कराएगा कहाँ? वो सुविधा तो दे, पोर्टल तो खोले उसका कोचिंग का। और उसके साथ साथ जो भी कोचिंग संस्थान में जो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है, बच्चे लोग का निकास का व्यवस्था करना है, सीसीटीवी कैमरेज का व्यवस्था करना है, और शौचालय का व्यवस्था करना है, लेडीज अलग करना है, जेंट्स का अलग करना है, तो सब व्यवस्था यहाँ पर किया जा रहा है और हम लोग जल्द से जल्द उसको पूरा करने का काम कर रहे हैं। बिहार सरकार जो भी आदेश दे रही है या डीएम हमारे जो है वो भी जो भी आदेश कर रहे हैं उसको हम पूरा करने का काम कर रहे हैं। जो शिक्षक के रूप में जानना चाहते हैं, क्या ये सही स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, या इस तरह से करने के बाद आप जैसे प्राइवेट कोचिंग वालों को परेशानी बढ़ गया? देखिए, परेशानी तो होती है, शुरू में कोई भी चीज आता है तो परेशानी होती है, लेकिन हम लोग को पूरा करना है। और बच्चों लोग के लिए, बच्चों लोग की सुरक्षा का बात है तो हम लोग जहां तक हो सकते हैं आगे बढ़कर ही इसमें हिस्सा लेंगे। और आपने एक रजिस्ट्रेशन की बात कहा, तो क्या रजिस्ट्रेशन के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है कि कहाँ होगा, कैसे होगा? कोई गाइडलाइन नहीं है। गाइडलाइन उनको पोर्टल खोलना चाहिए, जो हम अखबार में देखें कि पोर्टल इस मंथ में खुलने वाला है तो हम लोग रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आवेदन देंगे। तो फिर किस बेस पे कहता है कि जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसका कोचिंग संस्थान निरस्त कर दिया जाएगा? जब भी ऐसी ऐसी घटनाएं होती है तभी ये सब मामला हम लोग को सुनने में आता है, और खास करके शहर में ये मामला होता है। गांव में उतना तक आपका फैसिलिटी है नहीं, गांव में फैसिलिटी है नहीं। उनको यहाँ पर जो भी है वो बताएं हम लोग को, आकर के हम लोग से मिले तो हम लोग क्यों नहीं करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? हम लोग जब शिक्षा दे रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए, ये थे स्मार्ट क्लासेस के डायरेक्टर पिंटू सर और इनके तमाम सहयोगी जो कोचिंग संस्थान में कहीं न कहीं अपने अनुभव को शेयर करेंगे, इन बच्चों के बीच में शिक्षण दीक्षण देंगे और यही बच्चे कहीं न कहीं आने वाले भविष्य में, भारत के भविष्य में, मतलब कहते हैं ना कि इनके हाथों में भविष्य होगा। हम कुछ और सर लोग से बात कर देते हैं। हमारे बीच में एक मोटिवेशनल सर हैं। सर, कोचिंग संस्थान खुला है, कितना अपने आप को एक्साइटेड फील कर रहे हैं और क्या कुछ फैसिलिटी मिलेगा? देखिए, पिंटू सर को मैं पहले से जानता हूँ जी, और इतना तो गारंटी है कि एजुकेशन के साथ, क्वालिटी के साथ कहीं कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सिर्फ न एक अच्छे टीचर हैं बल्कि एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान भी है। जी, और टीचर तो बहुत मिल जाते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, और पिंटू सर में एक अच्छे इंसान के साथ एक अच्छे टीचर भी हैं, तो इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है कि ये क्वालिटी के साथ यहाँ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, इसमें 100% श्योर है। तो सारे बच्चे, सारे गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आंख बंद करके इस सेंटर पे बच्चे को डालें। उसकी क्वालिटी के, उसके भविष्य के बारे में कहीं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हर क्षेत्र में कोचिंग बहुत सारा होता है, वैसे में बच्चों के सामने कंफ्यूजन होता है कि अच्छा कोचिंग को मैं कैसे चुनूं, कैसे चूज करूं जहां मुझे बेहतर पढ़ाई मिले। बच्चों को क्या मैसेज मिलेगा, वो कैसे चुने कि कौन सा बेस्ट कोचिंग संस्थान मेरे लिए हो सकता है? देखिए, आज की डेट में जो दिखते हैं वो सिर्फ दिखते हैं। जैसे बड़े बड़े ब्रांड आ गए हैं कोचिंग में, पटना में तो मैं देखता हूँ बच्चे आंख बंद करके वहां चले जा रहे हैं। उनको न बैठने का व्यवस्था है क्लास में, न खड़ा होने का, न पानी पीने का, न वॉशरूम का, कुछ नहीं व्यवस्था है, बस ऐसे ही भीड़ के पीछे भागे जा रहे हैं। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बच्चे से और गार्जियन को कि जब भी अपने बच्चे को डालना हो तो एक बार अपने कोचिंग में देखिए कि बच्चे को पढ़ाई ही सिर्फ होता है कि पढ़ाई के अलावा इतर भी कुछ, उसका इंसानियत, मतलब जीने की कला भी कुछ सिखाई जाती है कि नहीं। क्योंकि जब तक बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाई से इतर नॉलेज नहीं रहेगा ना, तब वो सरवाइव नहीं कर पाएगा आज की दुनिया में। तो आर्ट ऑफ लिविंग, जीने की जो कला है वो भी होना। और आज के डेट में सीबीएसई वगैरह के स्कूल में देखिए ना, इमोशनल इंटेलिजेंस जो पढ़ाए जाते हैं, इमोशनल कोशेंट या सॉफ्ट स्किल जो पढ़ाए जाते हैं, वो कितना वो लोग इंपॉर्टेंस देते हैं इसको, सॉफ्ट स्किल को। सिर्फ हार्ड स्किल से, सिर्फ सब्जेक्ट के नॉलेज से आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। और आपका एक बैनर पे मैंने मोटे अक्षरों में लिखा हुआ देखा जी, कि वही पढ़े जहाँ पूछने की आजादी है। बिल्कुल। क्योंकि क्या कहता है वो कुछ? क्योंकि ऐसे आएंगे टीचर, लेक्चर देके चले जाएंगे, कुछ बच्चे को पल्ले पड़ेगा, कुछ बच्चे को पल्ले नहीं पड़ेगा, तो उससे क्या बेनिफिट होगा? और पूछने की आजादी के मतलब सारे बच्चे पूछते हैं, जो भी उनके मन में डाउट हो, क्वेश्चन हो, एकदम पूछ सकते हैं। टीचर ये नहीं कि टीचर बहुत सा कोचिंग, बड़े बड़े कोचिंग में जाइएगा तो वहाँ पूछने की आजादी नहीं है। आते हैं टीचर, लेक्चर देते हैं, 90 मिनट या 1 घंटे का जो भी लेक्चर है दिए, अपना निकल गए क्लास से,
स्मार्ट क्लासेस के कुछ जो शिक्षक लोग हैं उनसे बात कर रहे थे। इन्होंने बतलाया कि ये नया जो कोचिंग का ग्राउंड ओपनिंग है, यहाँ पर 1 क्लास से लेकर 12 तक के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो यानी कह सकते हैं कि आप एक लंबा जो एजुकेशन जो चयन होता है 1 से लेकर 12 तक, वो आप यहाँ पर ले सकते हैं और योग्य शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई मिल सकता है। खासकर जब मैंने पिंटू सर से बात किया तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति बतलाएं कि इस एरिया के बगल में ही 3 तरह के रोड है। एक नहर पे है, उसके बाद NH नेशनल हाईवे है और फिर और कुछ लिंक रोड भी है। और इन तीनों रोड को क्रॉस करके बच्चे को या तो नजदीकी नवतपुर या चिरौड़ा दूसरी जगह जाना होता था, जो कहीं ना कहीं एक रिस्क भरा होता था, एक्सीडेंटल का। बच्चियां सुरक्षित महसूस करती थी। वैसे में जब ये कोचिंग संस्थान खुला है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के कई पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए शायद एक संभवतः वरदान साबित होगा। इस बीच में हमारे बीच में एक और सर हैं। सर, कोचिंग खोले हैं, ये कितना कुछ इस क्षेत्र के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा, कितना लाभान्वित होंगे बच्चे? सबसे तो पहले मैं आपके सफर तक जो चैनल है उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इतना कीमती वक्त निकालकर आप यहाँ इस संस्थान में आए। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सर, जहां आप खड़े हैं उसके चारों तरफ आप 6 किलोमीटर के अंदर दायरे में देख लें, एक भी बढ़िया एजुकेशन सेंटर नहीं है सर। खुलने को तो बगल में CBSE का बढ़िया स्कूल है सर, लेकिन 6 किलोमीटर के दायरे में एक भी बढ़िया इस तरह का पढ़ाई की कहीं कोई संस्था नहीं है। 6 किलोमीटर के बाद ही कोई व्यवस्था है। 6 किलोमीटर? हाँ जी, 6 किलोमीटर। या तो नवतपुर 6 किलोमीटर दूरी तय करके जाए या 6 किलोमीटर में फुलवाड़ी जाए। बीच में सर कहीं कोई स्टॉपेज नहीं है, कहीं कोई बच्चे का कोई व्यवस्था नहीं है सर। उसमें भी देख लें सर, कोई लोकल गाड़ियां नहीं चलती हैं सर, जो बच्चे उस पर चढ़ करके आराम से कोचिंग तक पहुंच सके। उनको अपने गाड़ी या साइकिल से जाना पड़ता है सर। हमारे यहाँ बच्चे जाते हैं और आगे से सर मंगोपुर वगैरह से, चिरौड़ा से नौबतपुर में जाते हैं पढ़ने। अब जरा जब उनको हम यहाँ ला देंगे तो जो बच्चे हमारे 6 बजे क्लास करने वहां जाते थे उनको यहाँ टाइम बचेगी सर। जितना वो टाइम जाने और आने में इन्वेस्ट करते थे वो अपना घर के बैठ करके और भी स्टडी करेंगे तो उनको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सर। इसलिए हम लोग इस ब्रांच को डाले हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ा एक और है कि बच्चियां जो इतने इस दौर में बहुत अच्छा पढ़ने में आगे आ रही हैं, उस बच्चियों के जो भाग दौड़ है उससे भी उनको काफी छुटकारा मिलेगा। आप देख लीजिए, यहाँ से पूरा सुनसान जगह है सर। आप दोनों तरफ यदि नहर की सड़क को भी देखें या अभी जो नई सड़क बनी है, पूरा सुनसान है। बच्चियां आने से डरती हैं सर, तो उनको आने और जाने में जो डर लगता है ये भी परेशानी दूर हो जाएगी सर। इसलिए बच्चे को परेशानी को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ जो ज्ञानेंद्र जी हैं उनके सहयोग से उन्होंने यहाँ पर ब्रांच डाला है। और इसमें हम लोग भरपूर व्यवस्था करें कि जो 1 से लेकर के 12 तक के बच्चों को प्लस कॉम्पिटिटिव क्लास, कुछ हमारे यहाँ नवतपुर में कॉम्पिटिटिव क्लास स्मार्ट क्लास में चलता है सर, कंप्यूटर क्लास चलता है सर, मोटिवेशनल क्लास चलता है सर, और इस साथ के साथ योगा क्लासेस हम लोग देते हैं सर। साथ ही अन्य प्रैक्टिकल की भी व्यवस्था मुहैया कराते हैं जो अन्य कोचिंग में नौबतपुर के इलाके में नहीं है सर। और वह संस्था अब अभी हमारी जो पहली ब्रांच है स्मार्ट नौबतपुर बिजली गली में, वह दे रही है। हम उससे भी बेहतर यहाँ देने का प्रयास करेंगे ताकि यहाँ पर थोड़ा सा और बच्चे मिले। अभी तो आज देख लीजिए सर 52 एडमिशन हुआ है सर, आज खुलने से पहले। हाँ, 52 एडमिशन हो चुकी है सर। खुलता है, प्राइवेट जॉब है सर। अभी सर इतना अच्छा बात कर रहे थे सभी लोग कि बड़े बड़े कोचिंग खुल गए सर। मेरा 5 महीनों का कोटा रिजोरेंस कोचिंग में मेरा एक्सपीरियंस है सर पढ़ाने का, और मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट से का टीचर हूँ। और मैं रिजोरेंस कोचिंग में मैं 5 महीना कोटा में पढ़ा करके मैं देखा हूँ सर, इतना भी बेंच नहीं है सर, बेंच और टेबल अटैच है सर, और उसी पर बच्चे बैठते हैं सर। भेड़ बकरियों से बदतर स्थिति है सर। और यदि आप जिस अभी कुछ देर पहले आप पटना दिल्ली की बात कर रहे थे कि जिसमें मानक पूरा करना होता है सर, दृष्टि कोचिंग IAS UPSC में तैयारी कराने वाला का सबसे टॉप कोचिंग है सर। यदि उसकी गैदरिंग को आप देख लेंगे तो वहां क्या कहेंगे, उसमें तो वहां जाना चाहिए लोगों को चेक करने, वहां जीरो व्यवस्था है सर। मैंने उसको नजदीक से देखा नहीं है, फॉलो किया है सर। हम अपने जीवन में उसको फॉलो करके देखा है सर कि वहां कितनी गंदी व्यवस्था है। और रह गई बात तो जौ के साथ घुन पिसाता है, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में एक बात कहते हैं सर, तो बड़े लोग करते हैं और उसका भुगतान हम लोग छोटे छोटे जो कोचिंग है जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को कीचड़ में कमल खिलाने का प्रयास कर रहे हैं सर, उस पर यह आंच आती है सर। जैसे कल परसों
पूरे नौबतपुर के BDO साहब अपनी पूरी टीम लाव लश्कर लेके घूम रहे थे सर, पूरी व्यवस्था देख रही थी। तो हमारे यहाँ सर पूरे भारत में एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है सर, देख करके हंसी भी आती है, दुख भी होता है सर कि हम कहाँ हैं। एक तरफ जहाँ देखते हैं कि हमारे मंगल ग्रह पर लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे यहाँ कोई भी इंसिडेंट हो जब बात होती है सर बढ़िया चीज तो घटना घटने के बाद होती है सर। हम अभी जापान नहीं बन सकते सर कि जहाँ होने से पहले व्यवस्था हो जाए सर। तो हम भारत में जी रहे हैं, भारत में बिहार में है सर। जो यहाँ कोई भी चीज घट जाती है उसके बाद पूरे लाल लश्कर निकलती है सर, ये सुन करके दुख होता है। मैं पर्सनली सबसे पहले यह बात बताना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से मैसेज में जितने भी बच्चे, चाहे उनके बच्चे 0 क्लास में पढ़ते हो या किसी भी क्लास में पढ़ते हो जी, उनके अभिभावकों से मेरा संदेश है कि सबसे पहले यह पता करें कि उनका बच्चा कहाँ पढ़ने जा रहा है, उसको जरूर विजिट करें सर। हम पक्का कह रहे हैं सर कि पूरे भारत में जितने भी बच्चे अभी प्रेजेंट आवर में पढ़ रहे हैं सर, उसके 95% गार्जियन ऐसे हैं सर जो नहीं बता सकते कि मेरा बच्चा फलाने जगह पढ़ने जा रहा है। उनसे यदि चल करके ड्यूटी पूछा जाए कि हम आपके साथ बैठते हैं, हमको आप उस कोचिंग में पहुंचाइए जहां आपका बच्चा पढ़ रहा है, हम 95% बच्चे गार्जियन सर नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले गार्जियन को विजिट करना चाहिए सर, उसके बाद बच्चों को ले जाना चाहिए सर कि अब हम सेटिस्फाइड हो जाए तब उन बच्चों को ले जाइए सर। और हम लोग यहाँ जो ब्रांच खोल रहे हैं उसमें यही पहले तैयारी कर रहे हैं कि गार्जियन आए, पहले हमारी व्यवस्था को देखें। उसके 5% गार्जियन को पता ही नहीं सर, अभी नहीं पता है सर। बहुत अभी आप बढ़िया से सर्वे करिए सर, आप तो न्यूज से बिलोंग करते हैं सर, आप तो डोर टू डोर जाकर के इस बात को पता कर सकते हैं। आप बढ़िया से पूछ लीजिए। हाँ, बट आप एग्जाम्पल सर, मेरा बेटा नहीं है कि कहाँ पढ़ते हैं, कि ये पता नहीं कैसे पढ़ाया जाता है। नहीं सर, ये भी नहीं पता है कि कहाँ पढ़ते हैं सर। जैसे मेरा बेटा पटनवा पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है तो कि का जानी कौन तो कोचिंग बतैलक हल, लगा है कि कौन कोचिंग बतैलक हल, कौन कोचिंग, यही गार्जियन का लैंग्वेज है सर। उनको ये पता नहीं है सर। अब जैसे मान लीजिए सर KVS में बच्चा पढ़ता है, DPS में पढ़ता है, कहाँ पर DPS में, DPS के कितने ब्रांच है KVS के पटना में सर? किस KVS में पढ़ता है आपका बच्चा, किस जगह के ब्रांच में पढ़ता है? हमको ये पता होना चाहिए ना सर कि कंकड़बाग में पढ़ रहा है कि चिड़ियाघर वाला में पढ़ रहा है कि बिहटा वाला एयरपोर्ट में पढ़ रहा है। हमको जानकारी होनी चाहिए ना सर, मेरा बच्चा जा रहा है तो उनको पहले विजिट करनी चाहिए सर, उसके बारे में जानना चाहिए सर। हम बाजार जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं तो उसको उलट पुलट कर 25 बार देख रहे हैं। और जब हम भविष्य बनाने जा रहे हैं, वह बेटा नहीं है सर, बेटी नहीं है सर, वो मेरा कल का भविष्य है सर, पूरे भारत का भविष्य है सर। तो पेरेंट्स के लिए मैसेज है सर, उसके बाद बच्चे हैं सर। अब बच्चे जब हम बढ़िया संतुष्ट हो लेंगे और जब हम बच्चों को उसमें डालेंगे, मेरा बच्चा कुछ नहीं तो जरूर कुछ नहीं तो एक अच्छा इंसान बन के, सर के शब्दों में एक अच्छा इंसान बन करके जरूर निकलेगा सर। और जब अच्छा इंसान यदि बन के निकलेगा तो यदि वो किसी बिजनेस के क्षेत्र में भी जाता है तो वो बढ़िया ही करेगा सर, क्योंकि उसको बढ़िया लाइन मिला है, बढ़िया सब ट्रैक मिला है सर। तो अच्छा ट्रैक मिलेगा तो अच्छा गति से दौड़ेगा भी। आपका शुभ नाम? सर हम ऐसे तो रत्नेश कुमार है, रिंटू सर के नाम से हम पॉपुलर हैं सर। चलिए देखिए, रिंटू सर के नाम से पॉपुलर हैं, शिक्षक थे और ये भी कहीं ना कहीं स्मार्ट क्लासेस के एक मेंबर हैं, सदस्य हैं जो बच्चों को पढ़ाने की बात है। 2 मैसेज इन्होंने बहुत अच्छा दिया जो मैं एक बार आपको अपनी जुबान से भी कहना चाहूंगा। पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ये निर्भर होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर आपको रीड एंड वॉच होना चाहिए, तभी आप बच्चों से बेहतर उम्मीद कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बेहतर कोचिंग संस्थानों में दे दें और आपका उस पर थोड़ा भी रीड एंड वॉच नहीं है तो आप कम ही उम्मीद करो कि हमारे बच्चे भी बेहतर करेंगे। शायद ऐसा ही कुछ इन्होंने पेरेंट्स को मैसेज देने का प्रयास किया है। फिलहाल खबर में इतना ही। कैमरा पर्सन के साथ मनोरंजन भारद्वाज, नागपुरा से।